प्रणाम केशव। प्रणाम। यशस्वी भव। मैं जानता हूं कि नागवंशी आपके सबसे बड़े शत्रु हैं, किंतु मैं यह भी जानता हूं कि जो जितना बड़ा शत्रु होता है उसमें उतना ही बड़ा मित्र बनने की क्षमता भी होती है। वास्तव में शत्रु को मित्र बना लेना राजनीति की कुशलता की सबसे महान परीक्षा है पार्थ। केशव, मित्र बनने की क्षमता उन शत्रुओं में होती है जिसमें मित्र बनने की भावना होती हो, किंतु नागवंशियों में मित्रता की कोई भावना नहीं। पार्थ, न तो कोई सदा के लिए शत्रु रह सकता है और न सदा के लिए मित्र। स्वार्थ और हित इन संबंधों को बदलते रहते हैं। यदि किसी शत्रु को यह समझा दिया जाए कि मित्रता स्वयं उसके हित में है, तो उसे मित्र बनते देर नहीं लगेगी। यही कूटनीति है और यही राजनीति भी। परंतु उन्हें बताया कैसे जाए? संपर्क स्थापित करके, बातचीत के द्वार खोलकर, उन पर अपनी निष्पक्षता सिद्ध करके, उन्हें यह समझाकर कि समस्याओं का निदान युद्ध नहीं केवल आपसी बातचीत है जिसमें किसी तीसरे का हस्तक्षेप कदापि ना हो। पार्थ, तुम उन नागवंशियों से संपर्क स्थापित करो, उनसे अपनी सद्भावना का प्रदर्शन करो, तो वो स्वयं सत्य को देख लेंगे। यह कार्य तो बहुत कठिन है केशव। जो कार्य सबसे कठिन हो मजले भैया, सबसे पहले उसे ही हाथ में लेना चाहिए, क्योंकि यदि सबसे कठिन कार्य पूरा हो जाए तो छोटी छोटी कठिनाइयां तो अपने आप ही दूर हो जाएंगी। तो फिर इसके लिए हमें क्या करना होगा केशव? तुम्हें स्वयं नागलोक जाना होगा। नागलोक के राजा वासुकी से मिलना होगा। उसे यह बताना होगा कि तुम उससे मित्रता चाहते हो। जब तुम उसके संपर्क में आओगे, वो तुम्हारी बातों में मित्रता की सुगंध पाएगा, तुम्हारे नेत्रों में सद्भावना की झलक देखेगा, तो उसका हृदय भी बदल जाएगा। केशव, यदि उसने हमारी मित्रता स्वीकार करने से इनकार कर दिया और यदि उसने हमारा बढ़ा हुआ हाथ झटके से दूर फेंक दिया, तब तो सारा प्रयास व्यर्थ जाएगा ना। बड़े भैया, वर्षा की बूंद बादलों की गोद से निकलकर जब धरती की ओर चलती है, तो उसके मन में भी यही आशंकाएं होती हैं कि कहीं किसी अग्निकुंड में गिरकर भस्म ना हो जाऊं, कहीं किसी मरुस्थल में गिरकर धूल में ना मिल जाऊं, कहीं किसी शूल पर गिरकर शरीर के टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। किंतु जब वो किसी सीप के खुले मुख में जाकर गिरती है और मोती बन जाती है, तो उसे ज्ञान होता है कि उसकी आशंकाएं तो निराधार थीं। मनुष्य केवल यह निर्णय कर सकता है कि उसे क्या करना चाहिए। उसके कर्म को सफल होना है या असफल, इसका निर्णय उसका भाग्य करता है। पार्थ, तुम केवल अपना कर्म करो, शेष होनी पर छोड़ दो। जाओ और नागलोक में समस्त लोगों को अपना मित्र बनाकर आओ। यदि आपका यही परामर्श है तो मैं नागलोक अवश्य जाऊंगा केशव। मुझे विश्वास है पार्थ कि यदि तुम उनकी ओर एक पग बढ़ाओगे तो वे तुम्हारी ओर 10 पग बढ़ाने के लिए विवश हो जाएंगे। मुझे आशीर्वाद दीजिए केशव। पार्थ, मैंने तो जन्म लेते ही तुम सबको इतने आशीर्वाद दे दिए कि अब मुझ पर किसी का उधार शेष नहीं। फिर भी तुम कहते हो तो मैं तुम्हें सफलता का आशीर्वाद देता हूं। नागलोक कब जाओगे? केशव, कल। पार्थ, तुम्हें कल पर बड़ा विश्वास है? क्या तुमने कल का मुख देख लिया है? नहीं तो केशव,
जो करना है आज ही करो पार्थ। हम सब वर्तमान में जीते हैं, कल तो मृग तृष्णा के समान होता है। दूर से जल दिखाई देता है, किंतु पास जाने पर पता चलता है कि वो तो केवल रेत थी। मैं आपके आदेशों का पालन अवश्य करूंगा केशव, किंतु मेरे कर्म का फल आप जानो।